अगर आप भी जो है नेवी एमआर का पेपर देने जा रहे हैं तो ये पेपर आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। और इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है ये है शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। और यहाँ पे देखेंगे कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, सूर्य के सन के, यानी सूर्य के जो है सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है। और ये क्या है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र। तो यहाँ से दो जानकारी आप समझ सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी। तो ऋग्वेद काल में जो है इंद्र की पूजा होती थी। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इससे पहले जो है इसमें कुछ एडवांस चीज़ें दी गई हैं, जैसे ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में जो है इंद्र यानी सर्वप्रमुख देवता थे, उन्हें युद्ध व वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र को जो है पुरंदर, पुरभिद और जो है अच्युजीत भी कहा जाता है। तो ये इनके नाम हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, हिंदू देवता को समर्पित है। तो किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो ये जो है विष्णु देवता को जो है समर्पित है। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। एलोरा का महानतम जो है ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, हिंदू देवता जो है विष्णु को समर्पित है। यहाँ विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। किस रूप में दिखाया गया है, तो पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट जो है वंश के शासकों ने कराया था। तो किस राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है कौन से वर्ष में हुआ था। ये जो है पेपर में पूछा गया था। तो जो है 1885 में जो है इसका जो है कांग्रेस का गठन हुआ था। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष जो है 1885 में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एवो ह्यूम व राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों से हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन जो है दिसंबर 1885 में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 को जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है, तो इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 को जोड़ती है कौन, तो मुंबई और चेन्नई को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, मुंबई और चेन्नई को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 कि भारत की प्रथम विद्युत चालित ट्रेन डेक्कन क्वीन जो है के बीच चलती थी। तो किसके बीच में चलती थी, तो ये जो है कल्याण और पुणे के बीच में चली थी। 1 जून 1930 ईस्वी में जो है ये ट्रेन चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 आप लोगों के सामने है। यहाँ पे ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। तो ललित कला अकादमी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो ललित कला अकादमी का मुख्यालय जो है इसकी जो है नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह एक जो है स्वायत्त केंद्रीय संस्था है जो ललित कलाओं जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, शिल्पकला और ग्राफ कला आदि क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी व कार्यशालाओं तथा जो है शिविर का आयोजन करती है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। तो कौन सा है, यहाँ पे जो है हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में स्थित है और ये सभी जो है भारत में स्थित हैं, कालीबंगा, आलमगीर और लोथल। तो ये हड़प्पा जो है इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी 1921 में जो है। और ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान में
मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में है? मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उदित हुई फिलिस्तीनी हिंसा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? हमास। हमास जो है इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उदित हुई फिलिस्तीनी हिंसा क्या कहलाती है? हमास कहलाती है। याद रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है अब की बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इससे जो इम्पोर्टेंट हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, तो इसलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उदित हुई जो फिलिस्तीनी हिंसा हमास कहलाती है। हमास फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की सशस्त्र संगठन है, जिसका गठन जो है 1987 में मिस्र व फिलिस्तीन के मुस्लिमों द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य फिलिस्तीन में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है कि रन्स एंड जो है रूइंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक जो है सुनील गावस्कर ने लिखी थी। इस पुस्तक में जो है उनके क्रिकेट कैरियर से संबंधित विवादों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है कि कमी से मधुमेह जो है रोग होती है। तो किसकी कमी से जो है ये मधुमेह रोग होता है? तो यहाँ पे देखेंगे जो है इंसुलिन की कमी से जो है 20 का राइट आंसर है कि इंसुलिन की कमी से जो है हमें मधुमेह रोग जो हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। याद रखना है, डायबिटीज़ ही को ही मधुमेह कहा जाता है। तो 20 का जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 12। लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है। तो जो है नॉर्वे जो है लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यह एक जो है स्कैंडिनेवियाई देश है, जो विश्व के जो है सबसे सुदूर देशों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13 कि अक्रिय गैस की खोज से जो है कौन संबंधित है? तो राम से जो है अक्रिय गैस की खोज से संबंधित हैं। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। वे एक ब्रिटिश भौतिक रसायन वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है 4 अक्रिय गैसों नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन व जीनॉन की खोज की थी। किसने? रामसे ने नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन व जीनॉन की खोज की थी। ये सभी कैसी गैसें हैं? अक्रिय गैसें हैं। याद रखना है। क्वेश्चन 14 है कि एक विद्युत इस्त्री में गर्म करने वाला तत्व से बना होता है। तो किसका बना होता है? ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो है नाइक्रोन जो है वो तत्व है जिससे जो है ये विद्युत इस्त्री गर्म होती है। तो उसमें नाइक्रोन का तार लगाया जाता है। तो नाइक्रोन नामक मिश्र धातु का जो है बना होता है, जो विद्युत इस्त्री जो है में गर्म होने वाला तत्व है। नाइक्रोन को निकिल व क्रोमियम धातुओं से मिलाकर तैयार किया जाता है। तो याद रखना है, निकिल और क्रोमियम से ये तैयार किया जाता है। निकिल 80% होता है तो क्रोमियम 20% होता है। याद रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें राजधानी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मणिपुर की राजधानी आपको बताना है। तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। 20 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। अंडमान व निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर में है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यह जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह द्वीप समूह लगभग जो है 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर जो है बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17 जो है यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं कि फुल फॉर्म पूछा जाता है कि FAO से क्या तात्पर्य है? तो FOA से जो है आप लोगों तो FAO से तात्पर्य है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ए ही इसका जो है राइट आंसर है। F का मतलब फूड, ए का मतलब एंड, ओ का मतलब एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक। तो एंड एग्रीकल्चर, देखो यहाँ पे एफ का मतलब फूड, ए का मतलब एंड एग्रीकल्चर, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो ए ही इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे इसके बारे में भी दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 18 है कि तेंजिंग नोर्गे ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। तो किस क्षेत्र में जो है अपनी पहचान बनाई, माउंटेनियरिंग जो है, तो इस क्षेत्र में जो है माउंटेनियरिंग यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले के क्षेत्र में जो है इन्होंने अपना नाम बनाया। तो ये तेंजिंग नोर्गे जो है 1914 से 86 में एक नेपाली पर्वतारोही थे। तो पर्वत चढ़ने वाले थे, तो माउंटेनियरिंग इसलिए इसी में लिखा गया है। तो पर्वतारोही भी यहाँ पे आ सकता है। तो जिन्होंने न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ जो है सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला कदम भी रखा था, इन्हें तेंजिंग नोर्गे भी कहा जाता है। याद रखना है, इनका दूसरा नाम भी है तेंजिंग नोर्गे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19, निम्न में से किसे फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है। तो जो है हिटलर को फ्यूहरर के नाम से भी जाना जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह जो है जर्मनी का ताना शासक था, ठीक है, हिटलर, और उसकी पार्टी को जो है नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो किस पार्टी, नाजी पार्टी। और वह जो है वर्ष 1933 से 1945 तक जो है जर्मनी का शासक रहा। उसे द्वितीय विश्व युद्ध का सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। उसकी आत्मकथा मीन कैंप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 20, भारत का सबसे बड़ा और पुराना अजायब घर जो है किस राज्य यानी संघ क्षेत्र में है। तो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। यह जो है भारत का सबसे बड़ा और पुराना अजायब घर है, म्यूजियम है। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता में ये स्थित है। इसके स्थापना वर्ष जो है 1814 ईस्वी में हुई थी। यह एशिया का सबसे पुराना अजायब घर है, एशिया का, याद रखना है, ये पूरे एशिया का जो है सबसे पुराना अजायब घर है। क्वेश्चन 21 है कि सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है। ये आप सभी को मालूम भी होगा कि शास्त्रीय महाकाव्य, तो ये जो है सबसे लंबा जो है शास्त्रीय महाकाव्य है महाभारत। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, याद रखना है, पंचम वेद भी पूछ लिया जा सकता है। तो पंचम वेद किसे कहते हैं, महाभारत को जो है पंचम वेद कहा जाता है। इसके रचयिता कौन है, वेदव्यास, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 है, इनमें से किस से जो है डर्बी शब्द संबंधित है। तो डर्बी शब्द जो है घुड़दौड़ से संबंधित है, हॉर्स राइडिंग से। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन जो है 23 है, गीता सेठी किस खेल से संबंधित हैं। तो गीता सेठी जो है स्नूकर से संबंधित हैं। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। वे 3 बार वर्ल्ड चैम्पियन भी जो है रह चुकी हैं। वे गुजरात के अहमदाबाद शहर के निवासी हैं। उन्होंने अपने खेल करियर की शुरुआत वर्ष 1982 में की थी, 1982 में की थी। अगला है क्वेश्चन 24, शतरंज में प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर उपाधि हासिल की। तो शतरंज में प्रथम भारतीय कौन है, तो जो है विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज के प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो है 1988 में पहले ग्रैंड मास्टर बने थे और 5 बार जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन चुके हैं। वे तमिलनाडु के चेन्नई शहर के निवासी हैं, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन 25 है कि पोलो का खेल जो है कौन से भारतीय राज्य में उद्भूत हुआ, यानी जो है ये इसका जन्म हुआ यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पोलो जो खेल है ये जो है मणिपुर में जो है यहाँ से जन्म लिया, यहीं से जो है यहाँ के लोग खेलते थे। तो पोलो खेल का जन्म भारत के मणिपुर राज्य से माना जाता है। यह एक टीम खेल है जिसमें घोड़े पर बैठकर प्रतिद्वंदी जो है टीम के विरुद्ध गोल करना होता है। यह
खेल एक खुले मैदान में खेला जाता है। इसमें प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी है 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 26 है कि इन 10 आदमी एक दीवार को जो है 8 दिन में बना सकते हैं, तो उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आपके पास एक सूत्र होता है M1 D1 और M2 D2। M का मतलब है मैन, ठीक है, मतलब आदमी। D का मतलब है दिन, ठीक है। तो कितने भी आदमी होंगे और कितने दिन काम कर रहे हैं, और दूसरा कि कितने आदमी लगेंगे या कितने दिन काम चलेगा, ये पूछा जा सकता है। तो यही सूत्र लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे D वाला हो जाएगा। आप इसका सल्यूशन भी देख सकते हैं यहाँ से जो है इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका मान 160 आ जाएगा इस सूत्र पे रखने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 27 है कि एक जो है डीलर 20% और 5% छूट पर जो है 25,000 का चिन्ह लगी एक वस्तु को खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर जो है 2,000 खर्च करता है और उसे जो है 25,000 में बेच देता है। तो उसे लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ और हानि का प्रतिशत यहाँ पे याद करना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये परसेंटेज वाला जो क्वेश्चन होगा और प्रॉफिट एंड लॉस वाले से 100% क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप के अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो दिया गया है 25,000 रुपये, तो यहाँ पे जो है 25,000 रुपये की चिन्ह लगी एक वस्तु, तो 25,000 रुपये उस पर लगा हुआ है, तो मतलब उसका अंकित मूल्य 25,000 रुपये है। और क्रय मूल्य यहाँ से ज्ञात किया गया है कि कितने में ख़रीदा गया है, मतलब कितना छूट मिला था, पहले वाला छूट उसके बाद दूसरे वाला। तो पहले पे 20%, दूसरे पे कितना 5%। तो इन दोनों को जो है गुणे में और प्लस अंकित मूल्य कितना था इसको गुणा किया गया है। तो इसको गुणा करने के बाद जो है यहाँ से जब इसका मान निकाला गया तो कितने रुपए आ गया, 19,000 रुपये आया। मरम्मत के पश्चात वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना था, तो मरम्मत कराने में कितने रुपए लगे, 2,000 रुपये। तो इसके टोटल रुपए कितने हो गए, 21,000 रुपये। और उसने बेचा कितने का था, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेचा जो है 25,000 रुपये का था। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो क्रय मूल्य है, मतलब जो खरीद मूल्य है 21,000 रुपये है, और जो बेचा है 25,000 रुपये में बेचा है। तो इसको लाभ होगा या हानि, तो यहाँ पे देखेंगे लाभ होगा, याद रखना है। ज़्यादा का बेचा है तो लाभ हो गया है। तो लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर देना है। तो यहाँ से जो है इसका प्रतिशत निकल जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक व्यापारी के पास 1,000 किलोग्राम चीनी है, जिसका जो है कुछ भाग वह जो है 8% लाभ पर बेच देता है और बचे हुए 18% लाभ जो है वह कुल मिलाकर जो है 14% लाभ प्राप्त करता है। 18% लाभ पर बिकी हुई मात्रा, तो 18% लाभ पे बिकी हुई मात्रा आपको बतानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको, इसमें बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। किस प्रकार आपको ज्ञात करना है, सबसे पहले 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा यक्स मान लिया गया है। फिर 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा, तो यहाँ पे 1,000 में से यक्स घटा दिया गया है, क्योंकि 18% लाभ पे बेची गई वस्तु को मात्रा जो है अगर घटा देंगे तो यहाँ पे आपको ज्ञात हो जाएगा कि 8% लाभ पे कितनी वस्तु है। तो इसलिए यहाँ पे यक्स घटाया गया। उसके बाद दोनों को जो है दोनों का योग कर लिया गया। दोनों का योग करने के बाद यक्स का यहाँ से मान ज्ञात कर लिया गया कि यहाँ से जो है 600 रुपये आ गया यक्स का मान। और कुल मिला के यहाँ पे 14% लाभ पे सब बेचा जा रहा था। आगे यहाँ पे देखते हैं इसका जो चीनी की मात्रा है और 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा 600 किलोग्राम यहाँ से निकल के आ जाएगी। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 है। यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है इन सभी का। तो जितनी भी संख्या हैं सबको जोड़ लेना है
और कुल जितनी संख्या हैं उसी से भाग कर देना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल कितनी संख्या हैं? 10 संख्याएं हैं, और ऊपर जितनी संख्या हैं सबको जोड़ लेना है। तो जितनी संख्याएं हैं उसी से भाग कर देना होता है। 10 संख्याएं हैं तो 10 से, 12 संख्याएं हैं तो 12 से, तो इसका जो माध्य है ज्ञात हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है। इस समीकरण के मूल बताना है, तो इसका मूल ज्ञात करना है। मूल कौन सा होगा? तो यहाँ पे 3 और 5 होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसको कि इस प्रकार जो है आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 31 है। इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे जो है अनुपात दिया गया है, और इसके बाद इतने वर्ग इकाई दिया गया है, मतलब ये क्षेत्रफल दिया गया है त्रिभुज का, और त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस प्रकार मान के आप जो है देख सकते हैं, लगा सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में जो है शांतनु की टोपी 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के वृत्ताकार शंख के आधार में है। तो इस प्रकार की जो है 5 टोपियों को बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए? तो यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार है। इसमें यहाँ पे आपको ज्ञात करने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा 2750 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि cos स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान है। तो न्यूनतम मान कितना है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 है। यहाँ पे नीचे भी इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये वैकल्पिक मान यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार जो है ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन 34 है कि 2 साड़ी और 4 शर्ट की लागत जो है 16,000 है, जबकि 1 साड़ी और 6 शर्ट की लागत जो है समान है। दोनों जो है ये दोनों जो है समान है, तो मतलब लागत इतना ही है। और यहाँ पे 12 शर्टों की लागत है, तो 12 शर्टों की लागत आपको बतानी है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार इसको लगाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दिया गया है 1 साड़ी बराबर 6 शर्ट और 2 साड़ी बराबर यहाँ पे 12 शर्ट। इस प्रकार यहाँ पे इसको यहाँ पे शर्टों की लागत इतना हो जाएगी, और 1 शर्ट की लागत इतना, तो 12 शर्टों की लागत इतना हो जाएगी। आगे यहाँ पे के का वह मान जो है जिसके लिए जो है के एक्स प्लस 3y माइनस के प्लस 3 बराबर 0 और 12x प्लस के वाई बराबर के अनंत हल हैं। तो यहाँ पे सी इसका जो है राइट आंसर है 6। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 36 भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मान निकालना है, तो मान इसका हो जाएगा ये बी वाला 16x की घात 4 और माइनस y की घात 4। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को रोक के आप इसको हल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 37 है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 234 है, तो ए बी बराबर इतना दिया गया है। तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो नीचे यहाँ पे इस प्रकार कुछ आप ज्ञात कर सकते हैं। ये क्लास 9th की सवाल है बिल्कुल इस प्रकार। तो इसका मान यहाँ पे आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 38 है। इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले भाग करेंगे और फिर उसके बाद गुणा करने के बाद यहाँ पे जो 180 है इसको इस तरफ दे देंगे, घटा लेंगे, तो इसका जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो 273 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है किसे सौर सेल बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो जो है प्लेटिनम को जो है सौर सेल बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और बाकी सभी को किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 40 है
कि ध्वनि की प्रबलता और गहराई निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है ध्वनि की तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है? ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 41। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक हमेशा कूलाम ही होता है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन 42 है कि फ्रुक्टोज को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो है एंजाइम है, तो कौन सा है? जाइमेस। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन 43 है कि इनमें से वेग का माप कौन है? तो वेग का माप जो है 30 मीटर प्रति सेकेंड है। 30 मीटर प्रति सेकेंड दक्षिण, ये इसकी माप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 44। थर्मस बोतल जिसमें कॉफ़ी रखी है को पूरी तेज़ी से हिलाया जाता है। यदि कॉफ़ी को एक प्रणाली माना जाए तो कॉफ़ी का तापमान, तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप पढ़ भी सकते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है क्योंकि पृथ्वी जो है चंद्रमा पर प्रोकोष्ठिक बल डालती है। क्या पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य करती है? तो क्या होता है? कोई भी कार्य नहीं करती है। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे देख भी सकते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में चलने वाली एक वस्तु का कार्य करती है, तो किसका कार्य करती है? मंदित गति का कार्य करती है। आगे क्वेश्चन 47 है कि पिंड का भार जो है पर शून्य नहीं होगा। तो पिंड का भार जो है कहाँ पे शून्य नहीं होगा? घर्षण मुक्त सतह पे जो है शून्य नहीं होगा। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन 48 है। जब 10⁻19 इलेक्ट्रॉन को एक उदासीन धातु प्लेट से हटा दिया जाए तो उस पर जो है विद्युत आवेश होगा, कितने कूलाम का आवेश होगा? तो जो है +1.6 × 10⁻19 कूलाम का जो है आवेश रहता है। तो जब 10⁻19 हटा लिया जाएगा तो +1.6 कूलाम का आवेश जो है उस पर बचा हुआ लगा रहेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 है। एक क्वासार है। एक क्वासार क्या है? तो यह एक जो है न्यूट्रॉन तारा है। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वासार एक न्यूट्रॉन तारा है। क्वेश्चन 50 है कि गर्म करने पर जो है ठोस सीधा गैस बन जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अगर कोई भी धातु है या पदार्थ है जो गर्म किया जाए जिसको तो ये अगर ये पिघले ना, ठीक है, तो अगर तरल में ना बदले, ठीक है, जल के रूप में ना बदले, जल जिस तरह रहता है उस रूप में ना बदले, सीधे गैस में बदल जाए, ठोस हो और सीधे गैस में बदल जाए तो क्या उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन नहीं, ये पेपर ही है आप लोगों का। तो याद रखना है कि इसी टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछे जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।